बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेस्टन। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? न्यू बुक। क्या है? न्यू बुक। न्यू बुक हमारे पास जो बुक हमारे पास क्या हो गया? चेंज हो गया। अच्छा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखना, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखो, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि स्टेरिक नंबर क्या होना चाहिए। देखो, स्टेरिक नंबर इंट्रोडक्शन का लेक्चर अगर आप खोया तो मैंने एसपी के बारे में sp3 पहले पढ़ा था, फिर sp2, आज एसपी। स्टेरिक नंबर का मैंने फार्मूला ही इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया, अभी मैं रिवाइज नहीं करवा। देखो, अगर देखो 4 होगा किसमें? sp3 में। स्टेरिक नंबर अगर हमारे पास 3 आ गया तो sp2। स्टेरिक नंबर अगर हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया तो क्या होगा? sp। अब स्टेरिक नंबर हम किस तरह निकालते हैं? स्टेरिक नंबर हम किस तरह निकालते हैं ये मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर। अभी मैं वापस में रिवाइज कर रहा हूँ, लेक्चर बहुत लेंथी बन जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, आप अपने नोट्स में देख सकते हो कि स्टेरिक नंबर हम निकालते किस तरह। तो अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये जनरल हमारे पास एक रूल है। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो सिंपल, अब हमारे पास क्या है? देखो, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिंपल क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये हमारे पास क्या है? किस्म का मिक्सिंग प्रोसेस है। मिक्सिंग प्रोसेस किस तरह? सिंपल देखो, एक एस ऑर्बिटल हम उठाएंगे और एक पी ऑर्बिटल उठाएंगे। तो अगर हम एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, इससे दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और वो दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे? सेम होंगे, सेम एनर्जी सेम शेप वाले क्या होंगे? ऑर्बिटल। तो समझ आ गया। अगर हम एक एस ऑर्बिटल उठा दे, एक पी ऑर्बिटल उठा दे, क्या देखो सिंपल में अगर यहां पर बना दे, एक हमारे पास क्या है? एस, इसका शेप स्फेरिकल होता है। और एक हम क्या उठा दे? पी ऑर्बिटल। देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी पी ऑर्बिटल हो सकता है। सपोज हमारे पास क्या है? पी वाई। तो अगर मैं एक एक्स उठाऊं और एक पी ऑर्बिटल उठा दूं, तो अगर इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा ना, तो इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मेरे पास दो ऑर्बिटल बन जाएंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बन जाएंगे? दो हाइब्रिड में। यहां पर इसका डायग्राम से ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास बन जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? सेम शेप सेम एनर्जी वाले। देखो, अगर आप क्या करोगे, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल, इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। और दो नए ऑर्बिटल हमारे पास क्या होंगे? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। दोनों की शेप सेम होगी, दोनों की एनर्जी सेम होगी, दोनों आइडेंटिकल होंगे। देखो, एस का शेप स्फेरिकल, पी का शेप हमारे पास क्या है? डंबल की तरह। किस तरह है? डंबल की तरह। जब हमने दो ऑर्बिटल को मिक्स किया तो हमारे पास दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिले। और वो जो दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? आइडेंटिकल है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एक एस ऑर्बिटल उठाओ, एक पी उठाओ, दोनों को मिक्स करो, दो नए ऑर्बिटल बनाओ और दोनों हमारे पास आइडेंटिकल होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गया कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस ऑर्बिटल उठाओगे और एक पी उठाओगे, एक एस उठाओगे एक पी उठाओगे, दोनों को आपस में मिक्स करोगे, दो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। और वो दोनों न्यू ऑर्बिटल हमारे पास क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, और उसको हम नाम देंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देखो, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वन एस ऑर्बिटल और वन पी ऑर्बिटल टू गिव टू आइडेंटिकल एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम नाम देते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एक एस ऑर्बिटल उठाओगे, एक पी ऑर्बिटल उठाओगे, दोनों को आपस में मिक्स करोगे, तो रिजल्ट में हमारे पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जो दोनों हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। दोनों क्या होंगे? सेम आइडेंटिकल। अब देखना हमारे पास इसका जो हमारे पास देखो sp दो ऑर्बिटल है ना, तो इसमें 50% हमारे पास क्या होगा? s करेक्टर होगा। s का जो करेक्टर होगा वो कितना परसेंट होगा? 50% होगा। p का करेक्टर कितना होगा? 50%, क्योंकि दो हमारे पास। अब देखो एग्जांपल पर आते हैं। इथाइन है, या इसको दूसरे अल्फाज में क्या नाम देते हैं? इथाइलिन। क्या है? इथाइन या एसिटाइलिन। इसका हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है? बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2, और हमारे पास क्या है? इथाइन। ये दो हमारे पास क्या है? इन दोनों एग्जांपल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अक्सर हमारे पास जब क्वेश्चन आता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, या शॉर्ट में आता है कि एक्सप्लेन द sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल या एसिटाइलिन, तो इसको आपने किस तरह एक्सप्लेन करना है? सिंपल देखो, सबसे पहले जो इथाइन या स्टाइलिन का हमारे पास फार्मूला है वो क्या है? सी। देखो, अपने फार्मूले को याद रखना है, HC। यहाँ पर भी क्या है? CH। कार्बन कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होगा।
या आप इसको इस तरह लिखो, देखो एक हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। ये जो 3 बॉन्ड है ये इस कार्बन के भी है, इस कार्बन के भी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, टेट्रावेलेंट है। तो अब आते हैं सबसे पहले हमने जो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है वो सेंट्रल एटम का मालूम करना है। देखो हाइड्रोजन का हमने मालूम नहीं करना है, हमने जो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, हमेशा हम हाइब्रिडाइजेशन किसका मालूम करते हैं, सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है, जीएस का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट का दूसरा नाम क्या है, लो एनर्जी स्टेट। क्या नाम दोगे, लो एनर्जी स्टेट। तो लो एनर्जी स्टेट में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 देखो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। देखो 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4, तो 2 बन जाएंगे। जो हमारे पास p के कितने ऑर्बिटल है, 3, px py pz, तो एक px में आएगा, एक py में आएगा, और pz क्या रहेगा, खाली। अब दूसरा स्टेट देखो, ES का मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब क्या है, देखो एक्साइटेड का खुश स्टेट, हिम्मत ने कहा खुश, तो वही खुशी से आप इसको कंपेयर करोगे। एक्साइटेड का मतलब क्या है, हाई एनर्जी वाला स्टेट। क्या है, हाई एनर्जी वाला स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब लो एनर्जी वाला स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, हाई एनर्जी, ज्यादा एनर्जी वाला स्टेट। तो जब ये हाई एनर्जी स्टेट में आएगा तो सिंपल 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, किधर आएगा, pz में आएगा। तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, किधर आएगा, 2pz, मतलब आसान पास में z में आएगा। यहाँ पर आप 2 लिख देना सिंपल, यहाँ पर 2 सही। देखो px में एक था, py में एक था, जब हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, किधर आएगा, 2pz। अब देखना ये हमारे पास कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड। अब हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड कौन सा स्टेट है, मिक्सिंग वाला स्टेट। जब मिक्स हो जाएंगे तो 2 एक जैसे ऑर्बिटल हमारे पास बन जाएंगे। देखो हाइब्रिड स्टेट में sp में हमारे पास क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p होगा। तो ये हमारे पास एक s और यहाँ से एक p, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। जब आपस में मिक्स करेंगे एक s और एक p ऑर्बिटल, तो रिजल्ट में हमारे पास देखो 1s यहाँ पर तो फुली फिल्ड है। अब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इसके नतीजे में 2 ऑर्बिटल बन जाएंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, sp। और ये जो 2 sp ऑर्बिटल बने ना, ये दोनों हमारे पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब इसकी शेप, एनर्जी, सब कुछ एक जैसी है, आइडेंटिकल ऑर्बिटल। जबकि py और pz ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड, कॉमन। ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड। कौन से ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड। ये कौन से ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड है, ये मिक्स नहीं है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखना हमने कार्बन का ग्राउंड स्टेट लिखा, एक्साइटेड स्टेट लिखा, फिर हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में हमें 2 sp ऑर्बिटल भी मिली। जब s और p आपस में मिक्स हो गया तो हमारे पास 2 sp ऑर्बिटल। देखो मैंने आपको कहा 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। अगर 3-4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक s और एक p, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने मिले, 2 मिले। sp sp 2 sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिल गए। अब इसका स्ट्रक्चर आपने किस तरह बनाना है, यहाँ पर सेंटर में कार्बन है, तो कार्बन देखो हाँ ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन। देखो इथान का स्ट्रक्चर में ये हमारे पास एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अब देखो स्ट्रक्चर आपने किस तरह ड्रा करना है, सिंपल देखो हमारे पास ये sp और ये कार्बन में, देखो सिंपल स्ट्रक्चर को देखो, कंफ्यूज होना ही नहीं। देखो कार्बन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 sp sp, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2। हमारे पास इथाइन में 2 कार्बन है, हर कार्बन के लिए आपने इसी तरह लिखना है। हमने एक कार्बन का लिख लिया, दूसरे का भी उसी तरह, दूसरे का भी उसी तरह, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। तो हर कार्बन में हमारे पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना। दूसरा कार्बन में देखो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना। अब देखना हमारे पास कितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 2। कितने हैं, 2 अनहाइब्रिड। देखो py और pz हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिड नहीं हुए। तो हमारे पास क्या है, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया ना, ये हमारे पास क्या है, py है, और ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ये मेरे पास क्या है, pz। ये एक कार्बन का 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हो गए, pz py। दूसरे कार्बन में भी कितने अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, 2। देखो ब्लैक से जो मैंने बनाया ये हमारे पास क्या होगा, py, ग्रीन से जो मैंने बनाया pz। सही है, तो ये हमने बना लिया स्ट्रक्चर। अब देखना जो हमारे पास क्या होगा, कार्बन कार्बन। देखो कार्बन कार्बन में आपको नजर भी आ रहा है, ये जो sp sp ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट।
ये जो कार्बन है ना, यहाँ पर एक कार्बन, ये जो कार्बन का एक sp ऑर्बिटल है, दूसरे कार्बन का दूसरा sp ऑर्बिटल है। देखो हर कार्बन में कितने sp ऑर्बिटल होंगे? 2। कितने होंगे? देखो sp sp, दूसरे कार्बन में भी sp sp। अब देखो ये जो कार्बन है ना, एक कार्बन का sp, दूसरे कार्बन का sp, ये तो आपस में डायरेक्ट ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? आपस में डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 sp ऑर्बिटल डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। और मैंने आपको समझा था जब एक्सीलेंट, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा? देखो एक सिग्मा बॉन्ड बना, कम एक सिग्मा, आप क्या कहोगे? 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp sp ओवरलैपिंग। देखो हमारे पास एक sp ऑर्बिटल ये है और एक sp ऑर्बिटल ये है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट ओवरलैप हो गए, तो हम क्या कहेंगे? एक सिग्मा बॉन्ड बना sp sp ओवरलैपिंग की वजह से, sp sp ओवरलैपिंग की वजह से। ये समझ आए? अब देखना दूसरा हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड और बन रहे। देखो स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया? देखो Hc ट्रिपल बॉन्ड Hc, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पर। देखो इन तीनों बॉन्ड, मैंने हमेशा बताया जितने भी बॉन्ड बन जाएंगे उन बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा, बाकी सारे के सारे पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन के दरमियान जो 3 बॉन्ड है ना, इन तीनों बॉन्ड में हमारे पास क्या होगा? एक सिग्मा होगा, बाकी जो 2 होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर सही है, ये जो दरमियान में 3 बॉन्ड है ना, इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पास हमने देख लिया sp sp की वजह से बन रहा है। अब देखना जो 2 सिग्मा बॉन्ड है वो और है, वो किस तरह बन रहे? देखो इस कार्बन का हमारे पास ये किसके साथ मिल रहा है? जो हमारे पास कार्बन में कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे? 2। एक तो हमारे पास डायरेक्ट इस तरह इस्तेमाल हो गया। अब एक यहाँ पर sp बचा और एक यहाँ पर sp बचा। अब ये वाला जो sp है ये डायरेक्ट किसके साथ ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा। किससे ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो देखो 1s1। तो s का शेप किस तरह होता है? इसका शेप स्फेरिकल होता है। तो हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल यहाँ पर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। देखो 2 हाइड्रोजन है, यानी देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। सही है? यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर भी क्या गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या किए? यहाँ पर भी क्या है? डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, यानी डायरेक्ट यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। हम क्या कहेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp s ओवरलैपिंग। देखो हमारे पास ये कार्बन का sp ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। यहाँ पर कार्बन का sp ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। तो हम क्या कहेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन रहे sp s ओवरलैपिंग से। देखो sp s ओवरलैपिंग से बन रहे। अब देखो हमारे पास 5 बॉन्ड हमारे पास कितने बनेंगे? 2 पाई बॉन्ड। देखो आपको स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है, इन तीनों बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा, जो नीचे 2 बचेंगे या ऊपर वाले 2, मतलब 2 इसमें क्या होंगे? पाई बॉन्ड। 2 हमारे पास क्या होंगे? पाई। इन तीनों में से एक को सिग्मा का नाम दो, बाकी जो 2 बचाएंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड। अब देखो पाई बॉन्ड किस तरह बनती है? मैंने आपको कहा जब भी 2 ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, जब 2 ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे उसके नतीजे में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखना यहाँ पर हमारे पास pz py, ये हमारे पास क्या है? py। ये जो pz और py है ये हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। देखो ये क्या करेगा? इस तरह साइड वाइज, इस तरह क्या करेगा? साइड वाइज। py के साथ इस तरह साइड वाइज ओवरलैप करेगा। उसी तरह ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ना, ये इस तरह जो हमारे पास pz है ना, ये इस तरह भी क्या करेगा? साइड वाइज क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। क्या करेगा? साइड वाइज। नीचे से भी ये pz क्या करेगा? इस तरह साइड वाइज ओवरलैप करेगा। उसी तरह हमारे पास क्या है? जो py है ना, वो भी क्या करेगा? इस तरह साइड वाइज ओवरलैप, इस तरह साइड वाइज ओवरलैप। तो देखो हमारे पास 5 बॉन्ड कितने बने? 2। एक हमारे पास py की वजह से बनेगा, एक pz की वजह से बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हम क्या कहेंगे? 2 5 बॉन्ड आर फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 py एंड 2 pz, 2 py एंड 2 pz। तो 2 5 बॉन्ड हमारे पास क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से बने। अब देखो ज्योमेट्री हमारे पास क्या है? सिंपल। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्री लीनियर है। और इसके दरमियान जो एंगल है, अगर आप यहाँ पर देखोगे एंगल कितना है? 180 डिग्री। एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब हमारे पास क्या है? दूसरा BeCl2, इसमें भी हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप किस तरह देखो, बेरिलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? 4। फिर से ग्राउंड स्टेट बनाओ। देखो 1s 2s और 2px 2py 2pc। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल कितने हैं? 4। बाकी तीनों क्या रहेंगे? खाली।
अब देखो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, हाई एनर्जी स्टेट। जब हाई एनर्जी स्टेट होगा तो 1s, इस 2s में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, किधर आएगा, 2px में आएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा 2px में आएगा, बाकी ये दो क्या रहेंगे, खाली। अब हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, sp में हमारे पास क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। एक s और p जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो रिजल्ट में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, sp sp। तो sp sp हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, बाकी 2py 2pz उसी तरह रहेंगे, खाली रहेंगे। और हमारे पास देखो बेरिलियम के साथ, देखो बेरिलियम के दोनों तरफ देखो, दरमियान में बेरिलियम होगा, एक तरफ भी क्लोरीन, दूसरी तरफ भी क्या होगा, क्लोरीन। तो ये कम, क्लोरीन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। अब किस तरह, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया भी हुआ है। देखो 1s2 2s2 2px, जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा, जिसने पढ़ा नहीं, 1s2 2s2 2px 3s2। आप देखो जो 3px 3py 3pz, देखो px में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2, और 3pz में हमारे पास 1। तो सिर्फ एक ऑर्बिटल यहाँ पर क्या है, पार्शियली फिल्ड है। तो देखो यहाँ पर ये जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है हमारे पास कौन सा है, pz। तो हमारे पास pz यहाँ पर, उसी तरह pz यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो बेरिलियम है दरमियान में क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम में हमारे पास क्या है, दो sp ऑर्बिटल। तो एक sp ऑर्बिटल बेरिलियम का, ये दरमियान में बेरिलियम मौजूद है, दरमियान में क्या है, बेरिलियम। एक sp ऑर्बिटल ये है बेरिलियम का, और एक sp ऑर्बिटल क्या है, ये है बेरिलियम का। तो देखो जो हमारे पास क्लोरीन है उसके z में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन z में है, p इलेक्ट्रॉन में, बेरिलियम के भी आखिरी शेल में एक यहाँ पर शेयर करेगा और एक यहाँ पर शेयर करेगा। तो देखो हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन बनेगा, यहाँ पर। यहाँ पर भी हमारे पास कौन से ओवरलैपिंग है, डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कौन से ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। बेरिलियम डायरेक्ट क्या कर रहा है, sp और p ओवरलैपिंग। देखो जो क्लोरीन का है वो कौन सा ऑर्बिटल खाली है, p ऑर्बिटल, या pz का हो, सही है। तो देखो p और बेरिलियम का कौन सा ऑर्बिटल है, sp। तो sp और p ओवरलैपिंग, यहाँ पर भी sp और p ओवरलैपिंग, sp और p ओवरलैपिंग, कौन सा, sp और p ओवरलैपिंग। और तो हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड बने, किसकी वजह से, बेरिलियम में, sp p और p ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बने, दो सिग्मा बॉन्ड बने। बॉन्ड एंगल कितना होगा, उसी तरह बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है, 180। ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होगा।